क्या कोई इंसान सिर्फ एक चीज की तरह खरीदा जाकर पूरे साम्राज्य की किस्मत बदल सकता है? दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक ऐसा नाम दर्ज है जिससे दुश्मन कांपते थे और अपने खौफ में रहते थे। एक ऐसा शख्स जिसने सुल्तान के बिस्तरों से लेकर जंग के मैदानों तक अपना कब्जा जमाया। लोग उसे 1000 दिनारी कहते थे। कोई उसे खिलजी की सबसे बड़ी ताकत मानता था, तो कोई सल्तनत की जड़ों में लगा हुआ दीमक जिसने इस खिलजी खानदान को ही खत्म कर दिया। आज हम उस नकाब को उठाएंगे जो मलिक कफूर के चेहरे पर सालों से पड़ा है। क्या वह वाकई वफादार था या फिर उसकी आंखों में सुल्तान बनने का वो खून सवार था जिसने दिल्ली को लहूलुहान कर दिया? चलिए इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जिन्हें खून से लिखा गया था। साल 1299 गुजरात के खंबात में खिलजी की सेना कत्लेआम मचा रही थी। नुसरत खान की नजर एक गुलाम पर पड़ी। वो आम गुलाम नहीं था, एक किन्नर जिसकी खूबसूरती और तेज आंखों ने सबको हैरान कर दिया। उसे 1000 दिनार की भारी कीमत पर खरीदा गया। लेकिन क्या नुसरत खान को पता था कि वो सुल्तान के लिए एक सेनापति नहीं बल्कि सुल्तान की मौत का वारंट लेके जा रहा है? जब कफूर दिल्ली पहुंचा तो अलाउद्दीन उसे देखते ही दंग रह गया। कफूर ने बहुत कम समय में सुल्तान के दिल और दिमाग दोनों पर कब्जा कर लिया। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी और अमीर खुसरो लिखते हैं कि सुल्तान कफूर के बिना एक पल नहीं रह सकता था। लोग फुसफुसाते थे, क्या ये सिर्फ वफादारी थी या कुछ और? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उनके बीच के रिश्ते अजीब थे जो उस दौर के समाज के लिए किसी सदमे से कम नहीं थे। कफूर सिर्फ महलों का शौकीन नहीं था, वो जंग का सयाद था। जब उसने दक्षिण भारत की ओर रुख किया तो देवगिरी से लेकर मदुरई तक तबाही मच गई। लेकिन यहाँ एक पहेली है। कफूर ने जहां भी हमला किया वहां से बेशुमार दौलत लूटी, लेकिन देवगिरी में उसने खून नहीं बहाया। क्यों? क्या वो वहां अपनी एक अलग सल्तनत बनाने की नींव रख रहा था? और फिर आई वो चीज जिसे शापित कहा जाता है, कोहिनूर। वारंगल के एक राजा को हराकर कफूर ने कोहिनूर हासिल किया और उसे खिलजी के कदमों में रख दिया। कहते हैं कि कोहिनूर जिसके पास गया उसका नाश तय था। क्या मलिक कफूर जानता था कि ये हीरा अलाउद्दीन की मौत की घंटी बजा देगा? कफूर अब मलिक नायाब बन चुका था, यानी सुल्तान के बाद सबसे ताकतवर इंसान। वक्त बदला, अलाउद्दीन बूढ़ा और बीमार हो गया। सुल्तान की आंखों पर कफूर ने अपनी वफादारी की एक ऐसी पट्टी बांधी कि सुल्तान को अपने ही बेटों में दुश्मन दिखने लगे। कफूर ने एक एक करके खिलजी के वफादारों को रास्ते से हटाना शुरू किया। साजिशें ऐसी रची गई कि खिलजी के सगे बेटों खिज खान और शादी खान को अंधा कर दिया गया। जेल की काल कोठरियों से उनकी चीखें आती थी और बाहर मलिक कफूर सुल्तान की बीमारी का जश्न मना रहा था। क्या अलाउद्दीन को पता था कि जिस कफूर को उसने 1000 दिनारी देकर खरीदा था वही आज उसकी नस्लों को खत्म कर रहा है? साल 1316 में जब अलाउद्दीन ने आखिरी सांस ली तो कुछ लोगों ने कहा कि उसे बीमारी ने नहीं बल्कि कफूर के दिए धीमे जहर ने मारा था। क्या ये सच था? सुल्तान की मौत के बाद कफूर ने एक छोटे बच्चे को कठपुतली बनाकर गद्दी पे बिठाया और खुद दिल्ली का असली मालिक बन गया। लेकिन पाप का घड़ा भर चुका था। कफूर भूल गया था कि जो तलवार से डराता है उसकी मौत भी तलवार से ही होती है। अलाउद्दीन की मौत के महज 35 दिन बाद एक अंधेरी रात जब कफूर अपने बिस्तर पर जीत का ख्वाब देख रहा था, अलाउद्दीन के ही वफादार अंगरक्षक उसके कमरे में दाखिल हुए। पलक झपकते ही कफूर का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। वही हाथ जो कभी सुल्तान के पैर दबाते थे आज उसी सुल्तान के बेटों के खून से रंगे थे और अंत में मिट्टी में मिल गए। मलिक कफूर एक महान सेनापति था या एक शातिर गद्दार? उसने खिलजी साम्राज्य को हिमालय से कन्याकुमारी तक फैलाया, लेकिन उसी साम्राज्य की जड़ें खोद डाली। इतिहास गवाह है कि ताकत की भूख इंसान को अंधा कर देती है और जब कोई गुलाम सुल्तान बनने का सपना देखने लगे तो अंजाम ऐसा ही खौफनाक होता है।
आज भी इतिहास की गलियों में एक सवाल गूंजता है, क्या कफूर वाकई खिलजी से प्यार करता था या वो 1000 दिनार में खरीदी गई नफरत थी जो सालों तक खिलजी के सीने से लगकर पलती रही। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कफूर ने खिलजी को जहर दिया था? वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे।